वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसमाय की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं। इसके माध्यम से और लोग भी अपनी क्लास से जुड़ सकें। चलो ठीक है, हम हमारी क्लास की आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट देखते हैं। संघर्ष के मार्ग पर जो भी वीर चलता है, बहुत अच्छी बात है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही आपका निकला है। तो बहुत अच्छी लाइन थी आपकी। इसी लाइन के साथ हम हमारी क्लास को आगाज़ कर रहे हैं, शुरुआत हमारी क्लास का कर रहे हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर। क्या कहता है कि प्रतिवर्ष अभियंता दिवस आपका मनाया जाता है। अभियंता बोला जाए तो आपका इंजीनियर डे, किसकी बात चल रही है? इंजीनियर दिवस की बात चल रही है। तो वो मनाया जाता है आपका 15 सितंबर। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को प्रतिवर्ष अभियंता डे आपका मनाया जाता है। 14 सितंबर की अगर हम बात करें तो इस दिन हमने क्या मनाया था? आपका हिंदी डे। कौन सा मनाया था? हिंदी दिवस हमने मनाया था। 16 तारीख की अगर हम बात करें तो क्या मनाया जाता? ओजोन परत संरक्षण दिवस। क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और 15 तारीख को हम कौन सा मनाते हैं? इंजीनियर डे, या यूँ कह सकते हैं अभियंता डे के नाम से हम मनाते हैं। चलो ठीक है, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभियंता दिवस, कौन सा? अभियंता दिवस मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को। आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब क्यों मनाया जाता है, तो ये आते हैं विश्वेश्वरैया का बर्थडे। विश्वेश्वरैया का बर्थडे है, इसलिए हम क्या मनाते हैं? ये दिवस इनका मनाते हैं। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है ये? तो ये स्टार्ट हुआ है आपका 1968 से। 1968 से स्टार्ट हुआ है। अगर विश्वेश्वरैया जी की जन्म की हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इन भाई साहब का जन्म हुआ था शायद 1860 में। कब हुआ था? 1860 में। और निधन, अगर इनका निधन की हम बात करें तो 1962 में। निधन कब हुआ था? 1962 में। इनके निधन के बाद ही इनके नाम पर हम इंजीनियर डे आपका मनाने लगे हैं। चलो ठीक है, कुछ और आपके महत्वपूर्ण दिवस आते हैं, उनकी हम चर्चा कर ले रहे हैं दो चार। जैसे आपका सांख्यिकी दिवस। कौन सा? सांख्यिकी डे। सांख्यिकी डे ये कब मनाया जाता है? आपका 29 जून को आपका मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कहीं एकता दिवस, क्या पूछ लिया जाए? एकता दिवस तो कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को आपका एकता दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? पराक्रम दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। 23 जनवरी को आपका ये मनाया जाता है। आपसे कहीं पूछ ले गणित दिवस, क्या पूछ ले? ये क्या हैं? थोड़े इम्पोर्टेंट हैं, यूनिक डे हैं आपके। गणित दिवस तो कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। आपसे कहीं पूछ ले सुशासन डे, क्या पूछ ले? सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है आपका कब? 25 दिसंबर। उसी दिन क्रिसमस है आपका, उसी दिन आपका मनाया जाता है। चलो ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्या बात चल रही है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बायो ईंधन परियोजना का शिलान्यास आपका किया है? बायो ईंधन शिलान्यास मतलब परियोजना का शिलान्यास किया है। तो ये किया है आपका सूरत, गुजरात में। कहां पर किया इन्होंने? सूरत, गुजरात में शिलान्यास। कौन से मंत्री हैं अमित शाह? केंद्रीय गृह मंत्री एंड आपके सहकारिता मंत्री आपका निकल कर आते हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण था। और इसकी क्षमता क्या रहेगी जो आपको ये बनाया जा रहा है? अगर इसकी हम क्षमता की बात करें 2.50 लाख लीटर ईथल प्रतिदिन क्या निकल कर आएगा? प्रतिदिन इथेनॉल का क्या होगा? आपका निर्माण करेगा ये। और कच्चा माल कौन प्रोवाइड कराएगा? आपका गुजरात कच्चा माल प्रोवाइड कराएगा। चलो ठीक है, कुछ और आपके इम्पोर्टेंट हैं वो हम देख ले रहे हैं जो कुछ दिन पहले आपके न्यूज़ में आए थे। जैसे बायो CNG संयंत्र,
क्या आता है, बायो CNG संयंत्र। ये कहाँ लगा हुआ है आपका, इंदौर MP में आपका लगा है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन फील्ड। कौन सा, ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र। ये कहाँ लगा है आपका, पूर्णिया बिहार। ये लगा है आपका पूर्णिया बिहार में लगा हुआ है। इसके बाद बायो हाइड्रोजन निर्माण, बायो मास हाइड्रोजन संयंत्र मतलब निर्माण संयंत्र। तो ये कहाँ लगा हुआ है, ये आपका खंडवा, खंडवा MP ये लगा हुआ है। इसके बाद स्टील स्लैग या इस्पात रोड कहाँ है आपका, ये सूरत गुजरात। पढ़ा था एक दिन और अपन ने न्यूज़ में, सूरत गुजरात। इसके बाद मेट्रो ट्रेन, मेट्रो रेल या मेट्रो ट्रेन का फर्स्ट स्टेशन, ये भी कहाँ है, तो ये भी निकल कर आता आपका सूरत गुजरात। कहाँ है, सूरत गुजरात। तो ये क्या बन जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके बन जाते हैं। चलो चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है, विश्व कुश्ती चैंपियन में 2 पदक, क्या बात चल रही है, विश्व कुश्ती चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी हैं। तो कौन बन गई हैं आपकी, विनेश फोगाट। कौन बन गई हैं, विनेश फोगाट पहली आपकी भारतीय महिला बन गई हैं। चलो हम बात करते हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपकी हुई थी बेलग्रेड, कहाँ पर, बेलग्रेड सर्बिया, बेलग्रेड सर्बिया में आपकी आयोजित हुई थी। कब की, 2022 की। और आपसे पूछा जाएगा इस कुश्ती की शुरुआत स्टार्टिंग कब से की गई थी, तो 1987 से। 1987 से क्या किया गया था, इसे स्टार्ट आपका किया गया था। 2 पदक जीतने वाली, मतलब 2 पदक जीतने वाली, 2 पदक जीतने वाली कौन बन गई हैं आपकी, विनेश फोगाट आपकी बन गई हैं। एक इन्होंने कब जीता था, सन 2019 में जीता था, और एक कब जीता इन्होंने, 2022 में जीता। तो दोनों पदक इन्होंने आपके जीत लिए हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। तो अगला आता है आपका, अच्छा इसी में कुछ और देखें, अच्छा इसमें हम देखते हैं, चलो रहने दो इसमें, ठीक है इतना ही ठीक है, सफिशिएंट है। आप आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ आपका किया गया है। महत्वपूर्ण आपका बनता है कि भारत का कैसा है आपका पहला, और क्या है, लिथियम सेल उत्पादन आपका संयंत्र। तो वो कहाँ बनाया गया आपका, तिरुपति। कहाँ आपका, तिरुपति। और तिरुपति कहाँ लगता है आपका, आंध्र प्रदेश में लगता है। चलो ठीक है, अब चर्चाएं करते हैं इसी के ऊपर कि जो आपका लिथियम आयन है ये भारत का कैसा बन रहा है आपका, फर्स्ट बन रहा है। और आपको ये फर्स्ट तो बन रहा है, चलो ठीक है, ये आपकी हो गई। सबसे हल्की धातु आपसे पूछ ली जाए, सबसे हल्की धातु आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी निकल कर आती है, लिथियम आती है। अगर इसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछ लिया जाए तो कितना आता है, 3 आता है। अगर आपसे परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछ लिया जाए या परमाणु भार पूछ लिया जाए तो कितना आता है, इसका 7 आता है। और आपसे पूछ लिया जाए कृत्रिम पेजमेकर तो कौन होता है, लिथियम आयनी आपका होता है। क्या पूछ ले, कृत्रिम पेसमेकर ये कौन होता है, तो ये आपका लिथियम आयन ही आपका
होता है। तो ये कैसा बनता है, थोड़ा महत्वपूर्ण आपका परीक्षा की दृष्टि से बनता है। और अगर हम आंध्र प्रदेश की देखें तो आंध्र प्रदेश में कितने ज़िले थे, 13 ज़िले थे, 13 और बन गए हैं। तो वर्तमान में कितने ज़िले हो गए आंध्र प्रदेश में, आपके 26 ज़िले आपके हो गए हैं। कहाँ की बात चल रही है, आंध्र प्रदेश की आपकी बात चल रही है। और नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, अमरावती है। अगर हम वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला, सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला राज्य है तो वो कौन सा है, आपका आंध्र प्रदेश है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र देखा जाए तो किस में है, एमपी में है। और सबसे कम देखा जाए तो वो किस में आता है, हरियाणा में आता है। प्रतिशत की दृष्टि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो कहाँ आता है, आपका मिजोरम में आता है। और सबसे कम देखा जाए तो वो कहाँ आता है, आपका हरियाणा में आता है। सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला देखा जाए तो वो आपका आंध्र प्रदेश निकल कर आता है। चलो ठीक है। और अगर हम बात करें तो भाषाई आधार पर कौन सा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी कौन सा है, आपका आंध्र प्रदेश ही आपका निकल कर आता है। और आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना क्या हुआ, इससे अलग हुआ है। क्या हुआ है, तेलंगाना इससे आपका अलग हुआ है। ठीक है, अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि अमृत सरोवर के निर्माण में देश के राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य ने आपका हासिल किया है, तो वो निकल कर आता है आपका उत्तर प्रदेश। क्या निकल कर आता है, उत्तर प्रदेश की अमृत क्या है, अमृत सरोवर मिशन। अमृत सरोवर मिशन ये कब से आपका 24 अप्रैल सन 2022 से ये आपका लागू किया गया है। किससे संबंधित है, आपका जल संरक्षण से। किससे, जल संरक्षण से। और जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। अगर इसमें देखें पहले नंबर पर आया उत्तर प्रदेश, सेकंड रैंक पर आया है आपका मध्य प्रदेश। सेकंड रैंक पर कौन आया है, मध्य प्रदेश आपका निकल कर ये हो जाता है पहले नंबर पर, ये हो जाता है आपका दूसरे नंबर पर। तो ये कैसे हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलो उत्तर प्रदेश की और कुछ हम बात कर लें। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपके तथ्य निकल कर आते हैं उत्तर प्रदेश से। जैसा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, कौन सा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो ये भी किसने जीता है, उत्तर प्रदेश ने आपका जीता है। और हम बात करें पहली नाइट सफारी, तो ये भी कहाँ है आपकी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही आपका है। इसके बाद देखें हम काकोरी ट्रेन, कौन सी, काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में हम देखें तो ये भी 9 अगस्त सन 1925 कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से ही आपकी संबंधित है। और अगर हम अच्छा इसमें कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र अशफाकुल्ला खां और आपके चंद्रशेखर आज़ाद से आपकी संबंधित थी। और अगर हम एक और घटना उत्तर प्रदेश से कौन सी आपकी, चोरा चोरी, कौन सा, चोरा चोरी घटना, ये कब आपकी, फरवरी 1922 आपकी एक असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, उससे के बाद ये आपके मतलब उसे स्थगित कर दिया गया था इस घटना के आपके बाद। अगर ठीक है, ये आपका था। इसी के साथ अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 14 सितंबर 2022 को किसने, क्या 14 सितंबर 2022 को किसने U20 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब आपका जीता है, तो किसने जीता है, आपका इंडिया ने आपका जीता है। कौन सी आपकी प्रतियोगिता थी, ये प्रतियोगिता आपकी साउथ एशिया देश में। अच्छा, इसका आयोजन स्थल चलो अपन लिखते हैं,
इसका आयोजन ऑर्गेनाइज कहाँ पर की गई थी? ये वाली प्रतियोगिता आपकी, ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई थी आपकी श्रीलंका। कहाँ पर हुई थी? श्रीलंका। अब जो फाइनल मैच था, फाइनल में आपका कौन कौन खेल रहा था? इंडिया, कौन कौन था? इंडिया और आपका नेपाल खेल रहा था। तो विनर कौन रहा है? इंडिया, और रनर कौन रहा है? आपका नेपाल। नेपाल आपका हार गया है, ठीक है। और जीता कौन है? आपका भारत जीता है। चलो ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा उबेर कप, क्या पूछा जाएगा? उबेर कप किसने जीता? तो ये जीता आपका दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। आपसे पूछा जाएगा थॉमस कप, थॉमस कप के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो थॉमस कप आपका किसने जीता है? इंडिया ने ही जीता है। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा संतोष ट्रॉफी, कौन सी? संतोष ट्रॉफी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ आपको बताना है जो संतोष ट्रॉफी हुई थी इसे किसने जीता है? केरल ने आपका जीता है संतोष ट्रॉफी को। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा रणजी ट्रॉफी, कौन सी? रणजी ट्रॉफी, इसे किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। कौन सी बार? फर्स्ट बार, पहली बार इसने मध्य प्रदेश ने जीता है। आपसे पूछा जाएगा अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये किसने जीता है? तो ये आपका इंडिया ने जीता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये हमारा कंप्लीट हुआ, आपसे पूछा जाएगा कि महिला वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप ये किसने जीता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया कप, क्या पूछ सकते हैं? एशिया कप, तो एशिया कप अभी कुछ दिन पहले ही किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। आपसे पूछा जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी, कौन सी? विजय हजारे, विजय हजारे ट्रॉफी ये आपकी किसने जीती है? तो ये जीती है, क्रिकेट से संबंधित होती है, हिमाचल प्रदेश ने। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने सारे के सारे कवर किए हैं, ठीक है। अब चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि 11 से 15 सितंबर 2022 तक कहाँ पर इंटरनेट वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी आपकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? आपका कोपनहेगन में आपका आयोजित किया गया। कब से कब तक? आप कोपनहेगन कहाँ आता? आपका डेनमार्क के अंतर्गत वर्ल्ड वाटर कांग्रेस, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखना, वर्ल्ड वाटर कांग्रेस आपकी कहाँ पर? कोपनहेगन में आयोजित की गई। कहाँ आता? ये आपका डेनमार्क के अंतर्गत आपका निकल कर आता है। और आपसे पूछा जाएगा कौन सा वाटर डे, कौन सा आपका? विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व आपका जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब ये इसका आयोजन किया गया, इसका कारण क्या रहा है? अपशिष्ट जल एवं प्रबंधन की देखरेख करने के लिए, मतलब ऐसा इसमें कुछ कहा है उन्होंने। इसके बाद कुछ आपके जो महत्वपूर्ण और प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं, सारे के सारे जो परीक्षा की दृष्टि से कैसे होते हैं, अति महत्वपूर्ण आपके होते हैं। चलो ठीक है, उनके बारे में विचार करते हैं। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन, कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन में आपका हुआ था, स्वीडन में आपका हुआ था। इसके बाद हम करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका 1987 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका कनाडा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा किससे संबंधित? ओजोन परत से आपके संबंधित, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। आपका पूछा जाएगा रियो सम्मेलन, कौन सा?
रियो सम्मेलन। अगर रियो सम्मेलन पूछा जाए तो ये कब से संबंधित है? 1992 से संबंधित है। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। रियो ब्राज़ील में आपका हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो ब्राज़ील में आपका ये हुआ था। हम बात करते हैं कौन सा? क्योटो। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल आपका पूछा जा रहा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये भी आपका 1997 में आपका हुआ था। कहाँ हुआ था? ये जापान में हुआ था। ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस से आपका संबंधित है। इसके बाद अंतिम हम बात कर रहे हैं पेरिस समझौता। कौन सा? पेरिस समझौता। पेरिस समझौते की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जलवायु परिवर्तन से आपका संबंधित है, जिसे हम क्या कहते हैं? COP21 के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण सम्मेलन थे। अब हम चल रहे हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और अधिक से अधिक लोगों, आपके दोस्त फ्रेंड्स सभी के लिए क्या करें? अधिक से अधिक मात्रा में आप इसे पहुंचाएं। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। हम चल रहे हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में या निम्न में कंप्यूटर की इनपुट आपकी डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।